विधानसभा चुनाव में अब 2 दिन सिर्फ शेष बचे हैं। अब मतदाता खुलकर अपने अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। इसी कड़ी में नेहड़ा पाल के सबसे बड़े गांव कादरपुर की सरदारी ने खेला कर दिया। किस उम्मीदवार को दिया पूर्ण समर्थन, किस उम्मीदवार का हुआ भव्य स्वागत, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अब 2 दिन सिर्फ शेष बचे हैं। इन 2 दिनों में चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी गांव-गांव का तूफानी दौरा कर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रोहतास खटाना ने अपने समर्थकों के साथ नेहड़ा पाल के सबसे बड़े गांव कादरपुर गांव का दौरा किया। गांव कादरपुर पहुंचने पर गांव की सरदारी ने कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना का फूल माला, नोटों की माला से जोरदार स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि इस बार नेहड़ा पाल की सरदारी कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना के साथ है, क्योंकि रोहतास खटाना बेचारा सोहना तावड़ू से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक बार भी जीत नहीं मिली है। इसलिए नेहड़ा पाल की सरदारी ने एकजुट होकर निर्णय लिया है कि इस बार वो कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट देने का काम करेंगे। आप जरा तस्वीरों में देखिए, हजारों की संख्या में फूल माला व ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे हैं। नेहड़ा पाल का सबसे बड़ा गांव कादरपुर है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना का स्वागत करने के लिए गांव के ग्रामीण सभी उमड़ पड़े हैं। गांव की बड़ी चौपाल पर पहुंचे सभी ग्रामीणों ने शपथ लेते हुए कहा कि इस बार वो कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना ने कादरपुर की सरदारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आज उन्होंने उसका सम्मान और प्यार दिया है, मैं जीवन भर इसका कर्ज तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से विधायक चुना गया तो इस गांव का विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रोहतास खटाना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सोहना तावड़ू के लोगों को टिकट देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की है, क्योंकि जब से सोहना तावड़ू विधानसभा बनी है तब से आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने स्थानीय नेता को टिकट नहीं दी थी और लोगों की मांग थी कि उन्हें के नेता को टिकट मिलती हो तो उसे विधायक चुनने का काम करेंगे। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप सभी अपने आप को रोहतास खटाना बनकर गांव-गांव जाकर कांग्रेस के लिए वोट करें, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए आप अपनी हिस्सेदारी बनाने के लिए आने वाली 5 तारीख को हाथ का पंजा वाला बटन दबाकर कांग्रेस को सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से विजय बनाएं। याद रहे कि नेहड़ा पाल का सोहना तावड़ू की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। जिस उम्मीदवार के साथ नेहड़ा पाल ने साथ दिया है, वही उम्मीदवार सोहना तावड़ू से विधायक चुना गया है। इस बार नेहड़ा पाल की सरदारी एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना के साथ है। साथियों, सभी को मालूम है कि इलेक्शन का दौर 2 दिन तक आया, 3 दिन हो गया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी युवा साथी खड़े हैं, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि सारे युवा साथी जितने भी है मेरे भाई, वो 3 दिन रोहतास में आरक्षण करें। हर युवा अपने आप को रोहतास समझ के मेरी तरफ से जिम्मेदारी ले, जिसकी वोट ले और आरक्षण लगे सारे। साथियों, सबको मालूम है कांग्रेस की सरकार आ रही है और एक तरफी सरकार आ रही है, इसमें नहीं है। सब पढ़ते हो अखबार में, आजकल तो मोबाइल में ही सारा कुछ आ गया। एक तरफी सरकार आ रही है और तुम्हारा भाई भी अक्सर जीत रहा है और कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहा है। आपके प्यार और आशीर्वाद से 50,000 वोटों से जीत रहा हूँ। राजनीति की वोट बाहर जाकर देखोगा आपको सब पता चल जाएगी कितना भारी लोगों है। आपसे भी कहूंगा कि ये 200 जरूर जो बात है, ये वही 5 तारीख तक कैसे बनाए रखे और बढ़ाए इसको, और 5 तारीख को और आप मांगे मत दो, कटाखट और मैं फटाफट आपको विकास
कांग्रेस ने आपके लिए बहुत बड़ी घोषणा करी है। बीजेपी की सरकार 10 साल देख लिए, किसका विकास हुआ और किसका विनाश हुआ, ये सबको मालूम है। कोई काम क्षेत्र में नहीं हुआ। और दोनों मंत्री बहुत सी बुराई करते हैं, बहुत सी बुराई करते हैं। वो कहते तू भ्रष्टाचार है, वो कहते तू भ्रष्टाचार है। साथियों, अब बहुत बड़ी बड़ी जो घोषणा हुई है, बुजुर्गों के लिए जो 3000 पेंशन थी, हमारी सरकार बन गई के साथ, सरकार तो नहीं रही है ना, और बन गई के साथ वो 6000 रुपये हो जाएगी। तो 6 और 6 हो जाएगी, उन्हें तो कितने खुश हो गए। और साथियों, घर में जो गृहिणी है, जो खाना बना के खावा था 18 साल से और 60 साल तक, शादी बाद में फिर कोई पेंशन लागू हो जाएगी। इस बीच में 2000 रुपया हर गृहिणी को हर महीने मिलेगा। और इसका मतलब भी है, नुकसान भी है। इसी में से बोले अगर मैं बोलिए तो 2000 रुपये मिलेगा। इसका क्या है कि आप हर घर को 300 यूनिट बिजली दी है। जिनके पीड़े कार्ड बने हुए हैं और जो बनने लायक है उनके बनाए जाएंगे, और जिनके बने हुए 100 करोड़ 3.5 लाख रुपए बनाने के लिए और इसलिए होता है हम 5 साल इस बात की चर्चा करते हैं, हमारे यहाँ के काम नहीं होते, हमारा कोई लोकल आज भी नहीं बनता, बाहर के लोग बनते हैं और फिर हम 5 साल पछताते हैं। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास देने के लिए साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उन सब बातों को भूल जाते हैं। सब क्या याद रहता है? गोदवाद, परिवारवाद, इलाका, एरिया, काम की बातें सारे कुछ भूल जाते हैं। और हमारे साथ क्या क्या हुआ है, अगर मैं पिछले 5 साल का जिक्र करूं तो पिछले 5 सालों में जिसने जुल्म जास्ती हमारे हल्के में हुई है, जितनी बातें हमने सुनी है, हमारे लिए क्या क्या नहीं कहा गया, अगर उनका जिक्र करूं बहुत सारा समय लग जाए। और जिन लोगों ने कहा और जिन लोगों के लिए कहा, आज हमारे लोग उन्हीं लोगों को के साथ लगे हुए। हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा और ऐसे आदमी को जवाब देना पड़ेगा। ये 2 दिन का हमारे पास समय, 2 दिन में हमें फैसला लेना और हमें किस तरफ जाना। हम लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत दिन से अपने विकास की, बच्चों की, काम की। आज तक कोई बता दे पिछले 10 सालों में हमारे सोना हल्का में काम क्या हुआ? कोई हॉस्पिटल बता दे, कोई सेक्रेटरिएट बता दे, कोई तहसील बता दे। कितना भ्रष्टाचार है। तहसीलों में हमारे लोग जाते हैं 100 गज के प्लॉटों की लिस्टों पे 1-1 लाख रुपए लेकर आते हैं। कोई बोलने कहने सुनने वाला नहीं है। ये जरूरी नहीं होता पार्टी में, अखबार में किसी पार्टी में तो जरूरी नहीं है कि एमएलए के हाथ में सारी बात होती है। जो पार्टी के नुमाइंदे, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनके हाथ में उतनी पावर होती है जितनी विधायक के हाथ में होती है। लेकिन जुबान नहीं खुलती, कहते नहीं किसी के सामने, बोलते नहीं, चुप्पी साध जाते हैं। इन सब बातों के दोषी ये लोग हैं। और ये जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, सोना विधानसभा में चाहे कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है और चाहे कोई पार्टी से लड़ रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं जिनकी वजह से हमारा ये सोना विधानसभा पिछड़ा हुआ विधानसभा हो रहा है। हमारे काम नहीं हुए। इसलिए मैं साथियों कह रहा हूं, वोट बांट मत देना। अगर वोट बांट दिया आप लोगों ने तो फिर पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा, आपको निमंत्रण भी देना हूं। आज शाम को 3 बजे आदरणीय देवेंद्र हुड्डा जी पायलट साहब आ रहे हैं सोना में, उस बात के लिए भी आपको निमंत्रण। आपको न्यूज कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ गुड़गांव जिले की हर राजनीतिक खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।